आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो चलिए आइए देखते हैं जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोग्राम बनाकर, तो उस समय ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, जिसे कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, मतलब मेथड है एक, और उस मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। जैसे अगर हमने क्लास का नाम एक्स रखा है तो हमारा जो मेथड का नाम होगा वो भी एक्स ही होगा। और उसमें दूसरा पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हम रिटर्न टाइप कोई भी नहीं यूज़ करते हैं। जैसे हम और मेथड में रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं, वैसे उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं यूज़ होता है। तो हम ना ही वॉइड भी हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है ये, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो कितने तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से कहने का क्या मतलब है कि जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास ना करें। फिर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें पैरामीटर्स को पास करते हैं। और फिर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर से कहने का क्या मतलब है, किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू को हम कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं, तो उसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोई भी पैरामीटर ना ले और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज़ किया जाए, डमी वैल्यू से इनिशलाइज़ किया जाए, और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाए। इसे नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, क्लास क्लास नेम, फिर क्लास नेम, और फिर जो क्लास का नाम होगा वही हमारे मेथड का नाम होगा, और फिर कंस्ट्रक्टर की बॉडी। जैसे हमने क्या कहा, क्लास एक्स है और इसमें हमने इंट ए और बी वेरिएबल लिया है, तो एक्स नाम का मेथड जो है ये कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि क्लास का नाम और मेथड का नाम दोनों सेम है और रिटर्न टाइप को यूज़ नहीं किया है, ना ही वॉइड को यूज़ किया है हमने। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि हमने कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं किया है। इसमें हमने इनिशियलाइज़ किया डिफ़ॉल्ट वैल्यू से A=10 और B=20 से। तो मतलब क्या है, पहला पॉइंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट कि इसमें पैरामीटर्स कोई पास नहीं किए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर पास किए जाते हैं, और जब हम इसे कॉल करते हैं तो इसे कॉल करते समय हम अपने अपने मेथड में हम वैल्यूज़ को पास करते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा, क्लास नेम, और क्लास नेम में उसी क्लास का नाम हमने मेथड में क्रिएट किया, और फिर डेटा टाइप पैरामीटर पास किए, डेटा टाइप पैरामीटर 1 और डेटा टाइप पैरामीटर 2, और फिर कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्रिएट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर हमने क्रिएट किया तो हमने क्या कहा, क्लास एक्स और एक्स का नाम इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ये हमने पैरामीटर पास किए हैं, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसीलिए कहा जा रहा है। और इसमें वॉइड रिटर्न टाइप हमने नहीं यूज़ किया है और कोई और रिटर्न टाइप भी यूज़ नहीं किया। फिर हमने क्या कहा, एक्स वैल्यू की कॉपी हमने किस में डाली, ए में डाली, और वाई की वैल्यू किस में कॉपी करके डाला, ए में डाला। ठीक, तो ये क्या है, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर्स पास करते हैं उसकी वैल्यू हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल में डालते हैं। ठीक, फिर इसके बाद से कॉपी कंस्ट्रक्टर, चलिए आइए देखते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है। अच्छा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है। जिसमें पैरामीटर्स पास किए जाते हैं उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होता है, पैरामीटर पास किए जाते हैं, और इसकी जो वेरिएबल पास किए जाते हैं उसकी कॉपी ओरिजिनल वैल्यू में पास कराते हैं। अच्छा, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में डालता है उसी क्लास के। तो हमने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट का कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी में डालता है। तो बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके और असाइनिंग द वैल्यूज़ ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, क्लास एक्स और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया एक्स इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ताकि किस ऑब्जेक्ट की हम कॉपी करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो हमने एक्स की वैल्यू
ए में डाला और y की वैल्यू b में डाला ओरिजिनल वेरिएबल में। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या किया x और ब्रैकेट में x ऑब्जेक्ट नेम डालते हैं। ये सिंटैक्स है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। मेथड का नाम क्लास का नाम ही होगा, मेथड का नाम ब्रैकेट में मेथड का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, ताकि उस ऑब्जेक्ट से हम वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम से कॉपी करके हम ओरिजिनल वेरिएबल में पास करा सकें। तो हमने ओबीजे ए की वैल्यू ए में डाला और ओबीजे बी की वैल्यू बी में डाला, कॉपी करके किस में डाला, ओरिजिनल वेरिएबल में। ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक जो ऑब्जेक्ट होगा ए और बी की कॉपी करके जो डाला है उसको हम पास करा सकते हैं एक नए ऑब्जेक्ट में क्रिएट करके। इसका एग्जांपल हम अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, अगर हमने एक ही क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है तो इसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स पास करा के क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम रख के अगर यूज़ करें तो इसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। मतलब एक सेम नेम का कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, तो उसे क्या नाम देंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने क्या कहा, क्लास x इंट a कॉमा b, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 10 इनिशलाइज b इक्वल टू 20 इनिशलाइज किया वैल्यू को। फिर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया इंट x कॉमा y, x की वैल्यू a में डाला ओरिजिनल वेरिएबल में और y की वैल्यू ओरिजिनल वेरिएबल b में डाला। ये क्या है, x इस समय क्या हो चुका है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो चुका है। ठीक, क्योंकि एक ही कंस्ट्रक्टर सेम नेम का कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, उसको हम एक बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल कर रहे हैं, एक बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से कॉल कर रहे हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम कॉल करते तो हम क्या करते, यहाँ पर x obj1 इक्वल टू न्यू, x का नाम देते तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता, फिर x obj2 इक्वल टू न्यू x 10,20 दूसरी वैल्यू देते हैं 30,40। तो इस तरीके से पहला वैल्यू क्या है, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, और ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। और अगर हम क्या करते, और अगर हम x obj3 इक्वल टू obj2 करते तो क्या हो जाता, obj2 की वैल्यूज़ 30, 40 कॉपी हो जाती obj3 में। इसी प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करके अगले वीडियो में देखेंगे और कैसे होता है हमारा एग्जीक्यूट करते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।